हेलो एवरीवन। आज हम जेईई मेंस 2023 में मैट्रिक्स में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर दो रिलेशन दिए गए हैं हमें, आप देख सकते हैं, और हमसे पूछा गया अल्फा बीटा गामा माइनस डेल्टा की वैल्यू को। देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैट्रिक्स की पावर आपको दिखाई दे रही है। और जब कभी भी मैट्रिक्स की सम पावर आपको दिखाई दे तो आपको हिंट लगना चाहिए कि हम अगर इनटू करेंगे तो हमें कुछ पैटर्न मिलेगा, यानी कि हम इस मैट्रिक्स की पावर हमें करनी ही होगी, और मैट्रिक्स की पावर करने के बाद ही हमें कोई पैटर्न मिलेगा, है ना। हमेशा कभी भी मैट्रिक्स की पावर आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स को स्क्वायर क्यूब करके आपको कुछ पैटर्न मिल जाएगा, है ना। अब देखिए, यहाँ पर पी स्क्वायर दे रखा है आई माइनस पी। अगर मैं पी स्क्वायर का होल स्क्वायर करना चाहूँ, यानी कि पी की पावर 4, तो इसको भी मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, दो बार इंटू करना पड़ेगा, आई माइनस पी। अब देखिए, मैट्रिक्स को हम बड़ी इजीली कर सकते हैं पोलिनोमियल की तरह मल्टीप्लाई। और जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ दूसरी मैट्रिक्स को ऑपरेट करते हैं तो ये कम्यूटेटिव हो जाते हैं, तो जनरली जो अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं वो इसमें फिट बैठ जाते हैं। तो चलिए, जब मैं आई इंटू आई करूंगा आई स्क्वायर आएगा, तो आई लिख दूंगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू आई होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरीके से पी आई इक्वल टू आई पी इक्वल टू पी होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पी लिखूंगा, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स से इंटू करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है, स्क्वायर करने पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। अब देखिए, आई स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आई इंटू पी करेंगे अगर आप, आई इंटू पी, तो आपको मिलेगा माइनस पी, यहाँ से माइनस पी यानी कि -2p। इसी तरीके से प्लस पी स्क्वायर आ जाए। अब देखिए, पी स्क्वायर का वैल्यू आपको 1 - p दे रखा है, इसको वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो आई -2p प्लस आई माइनस पी, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 2i - 3p। ध्यान देना है आप लोगों ने, है ना। इसी तरीके से मैं p की पावर 6 कैलकुलेट कर लूंगा। तो p की पावर 6 कैसे कैलकुलेट करूंगा, या तो मैं यहाँ पे क्यूब कर दूंगा, या यहाँ से क्या कर लेता हूँ, 2i - 3p जो है ना, ये p की पावर 4 है, इसके साथ मैं i माइनस पी का इंटू कर लूंगा। तो जब यहाँ से करूंगा तो 2i स्क्वायर, तो 2i स्क्वायर यानी कि 2i ही लिखूंगा, और 2ip - 2ip यानी कि 2p -2p, और यहाँ से -3p, तो -5p आ जाएगा, और प्लस 3p स्क्वायर, क्या आएगा, पी स्क्वायर। और पी स्क्वायर को मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मैं 1 - p लिख दूंगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 1 - p लिख रहा हूँ, तो 1 - p लिख दिया मैंने पी स्क्वायर की जगह पर। तो जब इसको कैलकुलेट करूंगा ऐसे 3 आएगा, है ना। 3, अब मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स है तो उसके साथ आई आएगा, तो 3i और 2i, 5i हो जाएगा, -5p और -3p -8p हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से मैं p की पावर 8, मैं ऐसा क्यों करते जा रहा हूँ, अभी मेरे को कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आप देखिए, p की पावर 8 करते ही मुझे क्या पैटर्न दिखाई देने वाला है। तो जब p की पावर 8 आप करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ, है ना। आप इनटू करेंगे तो आपको मिलने वाला है, तो हम ज्यादा टाइम ना लगा के डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 13i - 21p आ जाए, वही पी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करते हुए, है ना। आप खुद से चेक कीजिएगा। अब आप थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आप इतना ज्यादा भी तो नहीं करना पड़ेगा, आपको 2 3 स्टेप में ही समझ में आना चाहिए। अगर देखो, इनको ऐड करो तो 29p आ रहा है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करो तो 13 आ रहा है, देखो 21 में से 8 माइनस करोगे तो 13 आ रहा है, साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पी की पावर 8 प्लस पी की पावर 6 और पी की पावर 8 माइनस पी की पावर 6 किया गया होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पी की पावर 8 प्लस पी की पावर 6 करेंगे तो आपको देखो, प्लस करने पर ये हो जाएगा, दोनों को देखो, इसको और इसको ऐड कर रहा हूँ मैं, तो आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिटी ऐड होगी, तो 18i, और इसके साथ ये ऐड होगा तो -29p। इसी तरीके से पी की पावर 8 माइनस पी की पावर 6 करोगे, तो इसमें से इसको माइनस करने पर 13 में से 5 गया 8, और इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 13।
13p। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, p की पावर अल्फा प्लस p की पावर बीटा जो दे रखा है, गामा आई माइनस 29p, और p की पावर अल्फा प्लस p की पावर बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई इज माइनस 13p के बराबर दे रखा है। आप देख लीजिए, यही दे रखा है, सॉरी यहाँ पर डेल्टा है, मैं गलती से यहाँ पे गामा लिख दिया हूँ। वैल्यू हमें मिल चुकी है, देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, और गामा का वैल्यू 18 है, और डेल्टा का वैल्यू 8 है। और हमें अल्फा प्लस बीटा, ये किसका वैल्यू है, डेल्टा का, ये किसका है, गामा का, ये अल्फा का, ये बीटा का। तो हमें गामा माइनस डेल्टा करना है। तो इसका वैल्यू देखिए, 8 + 6 + 18 प्लस माइनस सॉरी -8, तो इस 10 आ जाएगा, और 14 यानी कि 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर 24 है। अगर आपको अप्रोच सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।